जी हां, नमस्कार दोस्तों अब कुछ ही समय बाद आईपीएल 2025 शुरू होने वाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और आईपीएल 2025 का रोमांच हम सभी को देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अभी तक सभी 10 टीमों ने अपने अपने कप्तान और उप कप्तान की लिस्ट बीसीसीआई को नहीं सौंपी है। तो अब आखिरकार ऐसे में सभी 10 टीमें किस किस खिलाड़ी को अपना कप्तान और उप कप्तान बनाने वाली है, तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। समझ रहे हो ना दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आईपीएल 2025 में 5 से 6 टीमों के कप्तान वहीं रहने वाले हैं जिन्होंने आईपीएल 2025 में कप्तानी की थी, लेकिन उप कप्तान लगभग सभी 10 टीमों के बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खेलगिरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। सही पकड़े हैं। तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पंजाब किंग्स की टीम के साथ पंजाब ने अपने आप को रिवैम्प किया है आईपीएल 2025 के लिए। पिछले साल उनकी कप्तानी शिखर धवन करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि शिखर धवन पिछले साल बहुत सारे मैचेस में खेले नहीं थे, लेकिन इस बार क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स नए हैं, सब कुछ हमें नया नया दिखने वाला है। इनके इस साल कप्तान रहने वाले हैं श्रेयस अय्यर। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है और इसमें पंजाब किंग्स की टीम डिस्कशन कर रही है, लेकिन 26 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं दिए हैं। इतना तो क्लियर है कि दोस्तों, पिछले साल का विजेता कप्तान जिसने केकेआर को जिताया था, इस बार पंजाब की कप्तानी करेगा। अगर इनके उप कप्तान वाइस कैप्टन की बात करूं तो रिपोर्ट यही है कि अर्शदीप सिंह रहने वाले हैं। हालांकि पिछले बार हमने देखा था कि जितेश शर्मा इनके पास थे जो इनके वाइस कैप्टन थे, लेकिन इस बार जितेश शर्मा उनकी टीम में नहीं है, वह आरसीबी में चले गए हैं। तो पंजाब का सेटअप आपने देख लिया। 2024 के शिखर धवन जा चुके हैं, अय्यर की एंट्री हुई है, पंजाब में उप कप्तानी अर्शदीप सिंह करेंगे। वैसे श्रेयस अय्यर की कप्तानी को 10 में से कितने रेटिंग पॉइंट दोगे, कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताना। तो आगे बढ़ते हैं। पंजाब किंग्स की टीम के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, राजस्थान रॉयल्स के 2024 में कप्तान थे संजू सैमसन और 2025 में भी राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे संजू सैमसन। राजस्थान रॉयल्स की टीम में कुछ बहुत बदलाव नहीं है और एकमात्र बड़ा बदलाव है कि राहुल द्रविड़ उनके कोच जरूर बने हैं। और सवाल जरूर इनके ऑक्शन पर उठ रहे हैं कि यार इन्होंने कई ऐसे प्लेयर्स को छोड़ दिया, बटर को छोड़ दिया, चहल को छोड़ दिया, लेकिन कप्तानी इनकी करेक्ट है, जो कि अच्छी बात है। वॉइस कैप्टन के रूप में सिमरॉन हेटमायर राजस्थान रॉयल्स की टीम में रहेंगे। तो यह सेटअप है इनका आईपीएल 2025 के लिए। कैप्टन के रूप में सिमरॉन हेटमायर रहने वाले हैं। तो ये थे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और उप कप्तान आईपीएल 2025 के लिए। वैसे मेरे हिसाब से तो सैमसन को इंटैक्ट करने का फैसला अच्छा था, तो राजस्थान के लिए लाइक नहीं किया है तो कर देना। एक अच्छा ध्रुव का इक्का इन्होंने फेंका हुआ है, लेकिन क्या मुंबई ने फेंका हुआ है? चलिए मुंबई इंडियंस के कप्तान वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। दोस्तों 2024 में थे हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या को पिछले साल बैक चैनल डिप्लोमेसी और कई सारी चीजों के कारण बनाया गया था। फिर रोहित शर्मा ने तो मैदान में यह तक कह दिया था कि भैया सब लोग जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊंगा। रोहित शर्मा को जो एकदम से हटाया गया था उन्हें पसंद आया नहीं था। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट अपने फैसले पर अटल है और आईपीएल 2025 में भी हार्ड हिटर पांड्या ही कप्तान रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से यह सही फैसला नहीं। अगर आपके पास वर्ल्ड कप विनर रोहित शर्मा है तो आप पांड्या को क्यों बना रहे हो? आप सिर्फ प्लेयर उनको खिला सकते हो, 3 साल बाद बना लेना। और वाइस कैप्टन के रूप में रोहित शर्मा नहीं है, जसप्रीत बुमराह इनके वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। हालांकि उनके पास सूर्य कुमार यादव भी है जो कि उनके वाइस कैप्टन रह सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में जो रिपोर्ट है वह बुमराह को लेकर ही है। हो सकता है सूर्य कुमार यादव ने भी से कहा हो, या तो मुझे कप्तान बनना है या फिर मुझे लीडरशिप का कोई रोल नहीं चाहिए, जैसा रोहित ने कहा था। तो रोहित और सूर्य के होने के बावजूद भी पांड्या का इनका कप्तान रहना मुझे तो समझ नहीं आया। मैं तो थोड़ा मुंबई इंडियंस को इसमें नीचे ही रेट करता हूं, और आप 10 में से मुंबई को रेटिंग दो कप्तानी के मोर्चे पर। और अगर आप भी मुंबई के कट्टर वाले फैन हो तो अगर लाइक नहीं किया है तो कर देना, लाइक का बटन नीचे है।
आगे बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के बाद अब गुजरात टाइटंस की टीम की बात कर लेते हैं। तो यार देखो 2024 में पिछले साल शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। कभी बहुत अच्छी कभी बहुत बुरी कप्तानी उनके माध्यम से हमें देखने को मिली। 2025 में उनके पास बटलर एक विकल्प है, तो मेरे हिसाब से इनको बटर को कप्तान बनाना चाहिए। तो बटलर और गिल इनके पास दो विकल्प 2025 में रहेंगे। इन दोनों में से कोई एक इनका नया कप्तान रहेगा और वॉइस कप्तान भी दोस्तों इसी आधार पर रहेगा। अगर बटलर कैप्टन बनते हैं तो शुभमन गिल वॉइस कप्तान होंगे, और अगर शुभमन गिल कैप्टन बनते हैं तो फिर बटलर वॉइस कप्तान होंगे। सीधा हिसाब है। इनके लीडरशिप में दो लोग हैं जिनको ये प्रायोरिटी देंगे। दोस्तों राशिद खान थे आज से शायद 2 से 3 साल पहले एक बड़ा कंटेंडर आईपीएल में। किसी भी टीम की कप्तानी को लेकर अब नहीं है, तो राशिद खान का पत्ता कट चुका है और मेरे हिसाब से तो बटलर को इनका नया कप्तान होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की कप्तानी करते हैं। इनका अच्छा रिकॉर्ड है। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। गुजरात की कप्तानी उप कप्तानी को रेट करो 10 में से, और गुजरात के फैन हो लाइक नहीं किया है तो कर देना, लाइक का बटन नीचे है। आगे बढ़ते हैं गुजरात टाइटंस की टीम के बाद। चलिए दोस्तों अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करते हैं। दिल्ली में बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण है, क्योंकि दोस्तों देखो पिछले साल उनके कप्तान थे ऋषभ पंत, पर अब नहीं है ऋषभ पंत को लेकर कई खबरें आई कि उन्होंने दिल्ली कैपिटल को खुद छोड़ा, कई खबरें आई कि उन्हें निकाला गया। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को कोई निकलेगा नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से ही छोड़ी होगी। अब इस बार देखो उन्होंने 14 करोड़ में केएल राहुल को लिया है, तो केएल राहुल एक विकल्प है दिल्ली के पास और फाफ डुप्लेसिस एक विकल्प है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप कप्तान बन सकते हो। डुप्लेसिस के पास उम्र का थोड़ा सा इश्यूज है, लेकिन राहुल एक सीधा विकल्प उनको मिलता है। और वाइस कैप्टन के रूप में अक्षर पटेल रहे, जो कि अच्छे खासे रेट में रिटेन भी हुए हैं, और कुछ मैचों में पिछले साल भी हमें उनकी कप्तानी दिखाई दी थी। तो जाहिर है कि अक्षर पटेल वाइस कैप्टन और फाफ डुप्लेसिस या केएल राहुल, यहां पर दोनों में से कोई एक कप्तानी का रोल निभाएगा। ऋषभ पंत पिछले साल थे जो जा चुके हैं। अब आप बताओ दोस्तों, दिल्ली के पास पंत ज्यादा अच्छा विकल्प थे या केएल राहुल? दोनों को तोलकर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन नीचे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैपिटल्स की टीम के बाद अब एलएसजी की टीम की बात कर लेते हैं। दोस्तों एलएसजी में पिछले साल थोड़ा सा उलट था, दिल्ली जैसी स्थिति इनकी थी। पिछले साल उनके कप्तान थे केएल राहुल, लेकिन 2024 में जिनके साथ मैदान में क्या हुआ, क्या चीज हुई, क्या बातें हुई, गोइंका ने क्या कहा, लड़ाई झगड़ा, कप्तानी को लेकर सवाल उठे, वह सारी चीजें हम सबको पता है। तो इसलिए चले गए राहुल लखनऊ से, और ऋषभ पंत की एंट्री हुई 27 करोड़ में। ऋषभ पंत कप्तान रहने वाले हैं। हालांकि उनके मालिक का रिसेंटली बयान आया, गोइंका साहब ने क्लियर कहा कि उनके पास एक अच्छा लीडरशिप ग्रुप है, तो किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत के अलावा कोई इनका कप्तान रहेगा, और वॉइस कैप्टन निकोलस पूरन रहेंगे, जिनको 21 करोड़ में इन्होंने रिटेंशन दिया है। पहले 27 करोड़ में पंत को लिया है, पूरन को 21 करोड़ में लिया है, तो लगभग 50 करोड़ इन दो खिलाड़ियों पर जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर मैं एलएसजी की बात करूं, तो एलएसजी के लिए आगे का रास्ता कैसा क्या रहेगा वह देखने वाली बात होगी। ऋषभ पंत और वाइस कैप्टन निकोलस पूरन को बाकी 10 टीमों की तरह रेटिंग दे दो। लखनऊ के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर दो, लाइक का बटन नीचे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एलएसजी की टीम की बात कर ली है, और अब बात करते हैं पिछले साल की चैंपियन टीम केकेआर की। उनके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। इस बार एक क्लास हुआ, अय्यर ने थोड़े ज्यादा पैसे मांगे, लेकिन मैनेजमेंट ने देने से मना कर दिया। असर क्या हुआ देखने को मिला, अय्यर तो नीलामी में चले गए और 26 करोड़ में बिक गए। लेकिन केकेआर को कप्तानी का दुख देखने को मिल रहा है। अब नया कप्तान कौन होगा? सवाल उठता है या तो रसल या अजिंक्य रहाणे, दोनों में से कोई एक विकल्प है, लेकिन वेंकटेश भी एक विकल्प है। पर मुझे नहीं लगता कि वेंकटेश अय्यर, जो कि बहुत महंगे बिके हैं, उनको ये लोग कप्तान बनाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। कप्तानी का तो हो सकता है रहाणे और रसल में से कोई एक कप्तान होगा। वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर जरूर हो सकते हैं। पिछले साल जो इनके पास एक टेबल सेटअप विकल्प था, उसके साथ मिलकर यह इस साल की नीलामी में अपनी नई टीम बना सकते थे, नए प्लेयर्स ला सकते थे।
तो ठीक है यार, उन्होंने ने अपने पैरों पर अच्छी खासी कुल्हाड़ी मारी है। मुझे उनकी कप्तानी बहुत हल्की लगती है। पिछले साल के मुकाबले जिस बंदे ने आपको खिताब जिताया, आपने उसको ही निकाल दिया। ऐसा पहले भी इनके साथ हो चुका है। तो जाहिर है केकेआर को यहां पर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। केकेआर के कप्तानी को 10 में से रेटिंग दो और केकेआर के फैन हो और लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो बाबू? टीम तो तगड़ी है, पिछले साल जैसी है। लाइक कर दो, लाइक का बटन नीचे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हैदराबाद की टीम की यहां से बात करते हैं। तो 2024 में एसआरएच के कप्तान थे पैट कमिंस और 2025 में भी उनके कप्तान रहेंगे। पैट कमिंस अभी की स्थिति में कमिंस ही उनकी कप्तानी करने वाले हैं, क्योंकि वही एक ऐसा चेहरा है जिनको कप्तान बनाकर रिटेन कर लिया था। इनके वॉइस कैप्टन रहेंगे अभिषेक शर्मा, जो कि पिछले साल भी थे। अब तो उनके पास कुछ नए नए चेहरे भी आ गए हैं। पिछले साल हेड थे, क्लासन थे, नीतीश रेड्डी थे, तो वहीं अब ईशान किशन भी आ गए हैं। लेकिन वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा ही अभी हैदराबाद के रहने वाले हैं। 2025 में भी कमिंस कप्तान उप कप्तान के रूप में अभिषेक शर्मा हमें उनकी टीम में दिखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं सीएसके की टीम की। दोस्तों सीएसके की टीम ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, ना ऋषभ पंत को लेने की, ना किसी ऐसे खिलाड़ी को लेने की जिसको वह कप्तान बन सके। 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ उनके कप्तान थे। उनकी कप्तानी में उनको बहुत बुरे दिन देखने को नहीं मिले और एक तरह से सफलता ही मिली कि वह इसकी बागडोर आगे पहुंचा सकते हैं। तो 2025 में भी ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तान रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने वह त्याग दिया है, तो वह लीडरशिप में कहीं नहीं देखेंगे। हालांकि हम सबको पता है कि टीम कौन चला रहा है, टीम तो धोनी ही चला रहे हैं। विकेट के पीछे से ही टीम चल रही सीएसके के वाइस कप्तान रविंद्र जडेजा रहने वाले हैं और उनकी कप्तानी अच्छी है, उनकी कप्तानी मजबूत है। मेरा मानना तो यही है कि भाई जो पिछले साल हमने देखा, जब तक धोनी का सपोर्ट वहां पर रहेगा कप्तानी के मोर्चे पर, चाहे कोई भी नाम हो, चेन्नई को उतनी इश्यूज होंगे नहीं। तो 10 में से रेटिंग दे दो सीएसके की कैप्टनसी। और चेन्नई के फैन लाइक नहीं किया तो कर दो भाई, लाइक का बटन नीचे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आरसीबी की टीम की। 2024 में फाफ डुप्लेसिस कप्तान थे। उम्र का तकाजा था या कुछ और कारण था, आपके डुप्लेसिस को नीलामी में छोड़ा और खरीद भी नहीं। इतना तो क्लियर हो गया कि एक नया कप्तान मिलेगा। आज की डेट में विकल्प बहुत ज्यादा है। नई आरसीबी की टीम के पास मेरे हिसाब से विराट कोहली उनके नए कप्तान होंगे। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता दोस्तों। मेरे हिसाब से विराट के अलावा ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जो कि कप्तानी की जगह इन्मू ले सके। हां, ये यार जबरदस्ती किसी को बना दे तो कुछ अलग बात है। वॉइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार रहेंगे। जितेश शर्मा के नाम पर विचार है, वह भी वाइस कैप्टन रह सकते हैं, लेकिन जितेश शर्मा को हमने पिछले साल देखा है और मुझे नहीं लगता कि आरसीबी की टीम जितेश शर्मा को उठाकर कप्तान बना देगी। तो विराट ही है मेरे हिसाब से, और अच्छे विकल्प हैं उनके लिए, लाइक बनता है। और 10 में से रेटिंग आरसीबी को भी दे दो। तो दोस्तों सारी 10 टीमें और उनके नए नवेले कप्तान हमने उनके 2024 और 2025 दोनों ही सालों के कप्तान बताएं। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से किस टीम का कप्तान कौन होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख और दो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दो। और दोस्तों अगर आपको आज की यह जबरदस्त और मजेदार वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूं आप सभी को अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।